वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के वीडियो सेशन में हम लोग 10th के मैथमेटिक्स का आया हुआ बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हमने 27 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, अब हम लोग 28 पर आ गए। तो 28 क्वेश्चन में सिंपली स्क्वायर करके बताना है कि कितने के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि बस इसको खाली कैलकुलेट कर देना है 3 - 2√5 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 आएगा। 2√5 का स्क्वायर 20 आएगा और -3 × 2 × 2 12√5 आएगा। तो 29 - 12√5 दैट इज ये हमारा आंसर हो गया। इसका फैक्टर देखना है तो 29 में देख रहे हैं x² - 4x + 3 का, तो 3 का 2 पार्ट में करना है तो क्या आ जाएगा? -3 का 2 पार्ट में करेंगे तो कितना आएगा? -3x - x + 3। तो x कॉमन ले लें तो x - 3, माइनस कॉमन ले लें तो फिर x - 3। तो हमारा कितना फैक्टराइजेशन आ गया? x - 1 × x - 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया? C हो गया। उसी तरह 30 में चलें, क्या दिया हुआ है? पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, x² + 7x + 10। तो इसका 0 पूछ रहा है तो a कितना होगा? 1, b 7 और c कितना आएगा? 10 आएगा। तो x का वैल्यू फाइंड कर देना है। तो x का फॉर्मूला पता है -b ± √b² - 4ac / 2a। तो कितना आ गया? -b -7 आएगा ± b² 49 4 और a और c क्या है? तो 1 है और 10 है। 1 है और 10 है, नीचे 2a होता है तो 2 × 1 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करें तो -7 ± √49 - 40/2। तो क्या आ गया? √9 आ गया। और √9 क्या होता है? 3 के बराबर होता है। तो एक बार प्लस लें तो -4/2 आएगा और माइनस लें तो -10/2 आएगा। तो हमारा आंसर हो गया -2 - 5। ये हमारा आंसर होगा। तो हम देख रहे हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31 पर अब चलेंगे। तो आप 31 क्वेश्चन पढ़ के देखें क्या दिया हुआ है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस का दिया हुआ है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी याद है कि अगर हम कोई भी रोम्बस ले लें किसी भी तरह से, तो इसका जो डायगोनल होगा एक दूसरे पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और मिड पॉइंट पर डिवाइड करेगा। मतलब मैं लिख दे रहा हूं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट, मतलब एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करता है एट परपेंडिकुलरली। मतलब एक दूसरे पर क्या होता है? परपेंडिकुलर भी होता है।
तो अब क्या करेंगे कि दोनों का लेंथ है 10, तो इसका आधा कितना आ जाएगा, इसका 5 है तो आधा, यहाँ राइट एंगल है तो क्या आ गया, P आ गया 5, B आ गया 5, 12, तो H कितना होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 कितना आ गया, √169, तो हम कहेंगे कि 13 सेंटीमीटर क्या होगा कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसको फिगर से समझ लें, एक सर्किल ले लिए और कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो पूछ रहा है कि P से सर्किल पर कितना टेंजेंट डाल सकते हैं। तो टेंजेंट उसी लाइन को बोलते हैं जो सर्किल को टच करते हुए जाए। तो मुझे लगता है कि P से 2 ही लाइन हो सकता है जो सर्किल को टच करते हुए जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखे, फिर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब 33 क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या दिया हुआ है। है, इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्किल and the tangent drawn from an external point to the circle are 7 centimeter and 20 centimeter respectively है। मतलब रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। एक सर्किल ले लिए, एक P पॉइंट से इस पर टेंजेंट है, टच करते हुए जाता है, और यहाँ सेंटर हो गया OP, और यहाँ POA क्या हो गया, रेडियस हो गया, जो कि 7 सेंटीमीटर है, और इसका वैल्यू कितना है, PA का 24 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ राइट एंगल हमेशा बनता है, पता होना चाहिए कि टेंजेंट जब सर्किल को जिस पॉइंट पर टच करेगा, वहाँ अगर ओरिजिन से जो रेडियस का लाइन देंगे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे, D √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 49 प्लस 576 दैट इज 625, तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा C आंसर आ गया। फिर 34 देखेंगे, इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल 16 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर क्या होगा। एक सेंटर हो गया यहाँ, और कॉर्ड हम लोग ऐसे ही लेते हैं, AB एक कॉर्ड हो गया, और इसका रेडियस कहाँ से आएगा, OA और OB हो गया। तो रेडियस कितना है, 17 सेंटीमीटर, और कॉर्ड कितना है, 16, तो दोनों इक्वल हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OP, इसको हाफ, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया, ये 17 सेंटीमीटर आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से OP लिखा जाए तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर आएगा, तो 289 माइनस 64, तो √225 दैट इज कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या हो गया, B ऑप्शन सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
35, तो 35 क्वेश्चन आप पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग के सामने 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, तो 35 में कह रहा है कि द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा इन राइट एंगल। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, 1 राइट एंगल बोलते हैं। और पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री गुना 2, तो 2 राइट एंगल आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हमारा आंसर हो गया 2 राइट एंगल। उसी तरह पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इन ए सर्किल कैन नॉट बी पैरेलल, 2 chord, a chord and a tangent, 2 tangents, 2 diameter. Which of the following pair of lines in a circle cannot be parallel? कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि 2 tangents जो है, जो सेम पॉइंट से आएगा, कभी भी पैरेलल नहीं होगा। नहीं, 2 टेंजेंट और 1 कॉर्ड एंड ए टेंजेंट। एक बार और समझ लें, फिगर में बना के समझा दे रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सर्किल हो गया, पहला ऑप्शन 2 कॉर्ड, तो 2 कॉर्ड तो अगर ऐसे दे दें तो पैरेलल हो जाएगा। बी में देख रहे हैं कॉर्ड एंड ए टेंजेंट, तो कॉर्ड ऐसे होता है और टेंजेंट टच करते हुए पास करता है, तो ई भी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। और सी में क्या है, 2 टेंजेंट, तो अगर किसी पॉइंट पी से 2 टेंजेंट ऐसे दें तो कभी भी आपस में पैरेलल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और 37 फिर देखेंगे। 37 क्या कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन एनी 2 रेडियाई ऑफ ए सर्किल इज क्या है, 130 डिग्री है, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ द रेडियाई। तो मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, मान ले रहा हूँ कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हमने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, और O यहाँ सेंटर हो गया, जहाँ से ऐसे रेडियाई मैंने दे दिया OA और OB। तो इस एंगल का वैल्यू 130 है। यहाँ आपको पता है 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा। तो हमें पता है कि OAPB क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री। तो सारे एंगल को अगर जोड़ दें, इसको थीटा मान लें, तो 360 आएगा। अब देखेंगे क्या जोड़ आ रहा है, तो 130 में 90 ऐड करें, 2 कितना आएगा, 130 प्लस 90 कितना आ गया, 180 इक्वल टू 360। तो 180 और 30 मिलके क्या हो जाता है, 310 डिग्री। तो 360 से अगर 310 माइनस कर लें तो थीटा कितना आएगा, 50 डिग्री। मतलब सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। तो अभी तक हमने 37 क्वेश्चन देखा, फिर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। 38 में देखेंगे, इफ द डायगोनल्स के बारे में दे रहा है। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है, इक्वल है। तो क्या पूछ रहा है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल है। मतलब 38 में ऐसे कह रहा है
कि एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहा है और बाइसेक्ट भी है। तो रेक्टेंगल में तो ऐसे होगा, स्क्वायर में देखें, हाँ तो ये स्क्वायर में क्या आएगा, रोम्बस। तो हमारा स्क्वायर में भी नहीं आएगा, ट्रेपेजियम में नहीं आएगा। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम अगर इक्वल हो और बाइसेक्ट ईच अदर पर अगर राइट एंगल करे तो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 देखें कि व्हाट रिलेशन होल्ड बिटवीन दी डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। तो बाइसेक्ट अभी मैंने बताया उसको। अब 40 देखें क्या कह रहा है 40 नंबर कि इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज एंगल AOB है और एंगल ACB क्या है, जहाँ C मेजर एक्सिस पर है, मेजर आर्क पर। तो फिगर से ही क्लियर होगा, तो मैं इसको फिगर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ क्या है, एंगल सबटेंडेड एट ए सर्किल इज एंगल AOB है एंड एंगल ACB। अच्छा ठीक है, तो सेंटर यहाँ O ले लिए और यहाँ एक एंगल AB है और C यहाँ कोई पॉइंट है। तो A से C को और यहाँ B को मिला दिए। तो इस एंगल का वैल्यू अगर थीटा ले लें तो इस एंगल का वैल्यू क्या होता है, θ/2। मतलब कि एंगल AOB अगर थीटा ले लें तो एंगल ACB कितना आएगा, θ/2। थ्योरम होता है, इसको याद रखना है, एंगल AOB/2। तो हमारा C ऑप्शन सही है। उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, 41, इफ द मीन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 28 और मोड दिया हुआ है 16। तो पूछ रहा है कि मीडियन क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो मोड कितना आ गया 16, मीडियन फाइंड करना है 3 टाइम्स माइनस 2 इंटू मीन। तो 2 इंटू 28 कितना आ जाएगा 56 और 56 अगर 16 में ऐड हो गया तो कितना आ जाएगा 72। तो 72 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 24। तो मीडियन हमारा कितना आ गया 24। उसी तरह 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 में क्या है कि 24 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 0 है। आउट ऑफ देम मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर में बी ग्रेटर देन 0। तो टोटल नंबर हमारा कितना है 24 है और अगर इसका एवरेज हमको 0 करना है तो कितना नंबर होगा जो ग्रेटर देन 0 से होगा। तो इसके लिए याद रखना है, अगर n नंबर है तो पॉसिबल नंबर ग्रेटर देन 0 n-1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 - 1 दैट इज 23। इसको याद रखना है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो हमने कितना क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, टोटल 42 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने 42 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हमारे ऑफलाइन क्लास के लिए आप हमारा नंबर नोट कर लें। ऑफलाइन क्लास के लिए हमारा नंबर हो गया 8809415516
और ऑनलाइन क्लास के बारे में भी इसी नंबर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर से कांटेक्ट करें, तो आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। और हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में एडमिशन चालू है, जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लें ताकि सीट फुल होने से पहले आपका एडमिशन हो जाए। थैंक यू।